सत्ता उसको अपने शिकंजे में फंसा करके उचित अनुचित कार्य उसके नाम पे कर और करवा रही है। जो बाबा सिद्दीकी की हत्या करने से राजनीतिक फायदा लिया जा सकता है, हमारी आपकी हत्या से वो फायदा नहीं लिया जा सकता राजनीतिक रूप से। बॉलीवुड देशद्रोही है। मैं ये कह रहा हूँ गुलशन कुमार की हत्या में आप दुबई में खुशी मनाए। सलमान खान ने गलत किया है, सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो भिखमंगा आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं अयोध्या वायरल न्यूज। इस समय मैं बस्ती जनपद के पचवस में मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ विभूतियाँ हैं, इनसे हमारी डिबेट होगी, हमारी चर्चा होगी। क्योंकि आज का मुद्दा है लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई पे हम चर्चा करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त है या देश का गद्दार है, अपराधी है या सच्चा इंसान है। हम इसके बारे में, हमारे बीच में दो लोग हैं और इन्हीं लोगों से हम जानकारी करना चाहेंगे। हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। पारसनाथ पांडे। आप किस प्रवक्ता के रूप में हैं? नहीं, किस इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता के रूप में। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं बसंत सिंह हूँ और मैं जनसत्ता दल राजा भैया पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ बस्ती का। देखिए हमारे बीच में देखिए बसंत सिंह जी भी हैं और पंडित जी भी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे आप लॉरेंस बिश्नोई को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं लॉरेंस बिश्नोई को एक भटके हुए युवा के तौर पर जो सत्ता के शिकंजे में फंसा हुआ है, इस रूप में देखता हूँ। सत्ता उसको अपने शिकंजे में फंसा करके उचित अनुचित कार्य उसके नाम पे कर और करवा रही है। नहीं, अच्छा, जो लोग जेल में बंद हैं वो सारे लोग भटके हैं? निश्चित है, भटके हुए लोग ही गलत काम करते हैं। जो सही रास्ते पे होगा वो कोई गलत काम नहीं करेगा। अगर सुनिए, रही बात लॉरेंस बिश्नोई की, तो चूंकि जब से लॉरेंस बिश्नोई गुजरात गया है तब से इस तरीके की घटनाएं ज़्यादा बढ़ी हैं, ज़्यादा हो रही हैं। चूँकि वहाँ अब ज़्यादा कुछ कहेंगे तो बड़ी चीज़ हो जाएगी कि जो तड़ी पार था वो आज गृह मंत्री है। तो देश का संविधान है, देश का इतिहास है, क्या करेंगे उसमें। तो उसी तरीके से वही लोग उसको मोटिवेट कर रहे हैं, वही लोग उसके नाम पे जायज़ और नाजायज़ सारे तरीके का काम कर रहे हैं। और एक कहावत है, युग प्रधान होता है, ये कलयुग है। 3 दिए 13 गोहरावे ते कलयुग में लेखा पावे। ये तुलसी कृत रामायण में लिखी चीज़ है। सही काम करने वाले लोग इस युग में हमेशा परेशान रहेंगे, गलत काम करने वाले लोग निरंतर फलते फूलते रहेंगे। युग प्रधान होता है हमेशा और परिवर्तन संसार का नियम होता है। चाहे सत्ता हो, चाहे और किसी स्तर पर उसको ले लीजिए, परिवर्तन अवश्य भावी होता है, वो होता रहता है। अच्छा, ये हम बहुत ज़्यादा दूर न जा कर के मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, हत्या बाबा सिद्दीकी का होता है, मेरा हत्या नहीं हो रहा, आपका नहीं हो रहा। अगर धुआं कहीं से उठता है तभी आग लगती है, हत्या कैसे हो जाती है? इसलिए कि हमारा आपका स्तर उतना ऊंचा नहीं है। हमारी आपकी हत्या करने से किसी को राजनीतिक रूप से उतना फायदा नहीं हो सकता जो बाबा सिद्दीकी की हत्या करने से राजनीतिक फायदा लिया जा सकता है। हमारी आपकी हत्या से वो फायदा नहीं लिया जा सकता राजनीतिक रूप से। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक हत्या है। लॉरेंस बिश्नोई तो इसमें बलि का बकरा बन रहा है। अगर हत्या होती है बड़ी हस्तियों का तो सिर्फ राजनीति होता है, राजनीतिक हत्या होती है। ये तमाम लोगों की हुई है। बहुत बड़ी बात यहाँ पे देखिए पंडित जी बोल रहे हैं कि अगर और लॉरेंस बिश्नोई अगर इसमें सम्मिलित है, इस हत्या में उसकी जिम्मेदारी अगर ले रहा है तो राजनीतिक फायदे के लिए ये हत्या हो रही है। सीधा सीधा आरोप है इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता का। हमारे बीच में देखिए बसंत सिंह जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे आप लॉरेंस बिश्नोई को किस नज़रिए से देखते हैं? लॉरेंस बिश्नोई पर जो पंडित जी कह रहे हैं, मैं उससे इसलिए सहमत नहीं हूँ। लॉरेंस बिश्नोई का अभी तक विदेशों में कोई इस तरह का कनेक्शन नहीं है कि जो देशद्रोही हो। मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड देशद्रोही है, कह रहा हूँ भाई, बॉलीवुड देशद्रोही है।
मैं ये कह रहा हूँ कि आप लॉरेंस बिश्नोई के पीछे क्यों पड़े हैं? आप माफ़ी मांगिए। आपको एक कम्युनिटी से माफ़ी मांगनी है। मैं कह रहा हूँ इसी हम जा रहे हैं गाड़ी से, कोई साइकिल से गिर जाता है, मेरा दोस्त भी नहीं रहता तो भी हम उठा लेते हैं, कहते हैं कि भैया हमसे गलती हो गई। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आपके अंदर इतना आड़ क्यों है? आप माफ़ी क्यों नहीं एक कम्युनिटी से मांगना चाहते? मैं ये कह रहा हूँ आप किसी देवी देवताओं को आप नचनिया और कुछ भी बनाइए, और आपको एक आदमी से माफ़ी, आपको एक कम्युनिटी से माफ़ी मांगना है, आप माफ़ी मांगिए, बात ख़त्म करिए। आप जो है तमाम सुरक्षा, तमाम ऐसी सुरक्षा कितना दे पाएगा कोई? यदि मैं कहता हूँ सुरक्षा लेना अपने में एक बहुत बड़ी खतरा है। आप जहाँ जाओगे सब जानेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लॉरेंस बिश्नोई को गाली दीजिए, लॉरेंस बिश्नोई को अलग रखिए। आप एक जो कम्युनिटी है उनकी, बिश्नोई समाज है, उससे आप माफ़ी मांग लीजिए। करनी सेना के राज शेखावत जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने 1,11,11,11,11 रुपए जो लॉरेंस बिश्नोई को जो पुलिस वाला दागेगा, जो भी उसका इनकाउंटर करेगा, इनाम देंगे वो। अब ऐसा है कि थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि शेखावत जी किस मूड में कहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी गोगा मेडी जी की हत्या हुई, यदि लॉरेंस बिश्नोई ने किया है उसको वो सज़ा मिलेगी। राजपूत समाज इतना इस मामले में इतना खिलाफ है, जिस दिन जांच आ जाएगी उसकी सज़ा उनको मिल जाएगी, कानून सज़ा दे देगी। अब रह गई बात, वो कहते हैं, वो बड़े राजपूत संगठन के बड़े मुखिया हैं, वो क्या कहते हैं, मैं उनके बातों को ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि यदि वो कह रहे हैं तो कोई बात है उसमें। अच्छा, इसमें बाबा सिद्दीकी की अगर हत्या होती है, हाँ, तो क्या सलमान खान के दोस्त होने की वजह से होती है? अब मैं तो जो सुना हूँ, बाबा सिद्दीकी स्वयं देशद्रोही है, बहुत बड़े माफिया थे, वो माफिया थे। अरे यार, तो कानून को उसको मैं ये कह रहा हूँ, सजा देगा। हमने तो नहीं कहा लॉरेंस बिश्नोई से कि आप जाओ उनको मार दो, लॉरेंस बिश्नोई मार रहा है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि वो चुन चुन करके क्या उनका इरादा है, क्या वो करना चाहता है, वो जाने। और ये मैं सलमान खान को कहता हूँ कि आप बॉलीवुड के किंग हैं, आप तमाम गुलशन कुमार की हत्या में आप दुबई में खुशी मनाए, आप तमाम ऐसे लोगों को बॉलीवुड से बाहर कर दिए। आपको क्या दिक्कत है एक कम्युनिटी से माफ़ी मांगने में? मैं कह रहा हूँ मैं चलूँ माफ़ी मांगूँ, 100 बार मांगूँ, मुझे मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं पैगम्बर साहब से माफ़ी मांग लूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा अगर शब्द होता है, क्या शब्द है? आप 20, 30, 27 साल आप ही बता रहे थे, 27 साल से आप क्यों नहीं माफ़ी मांगते? मैं कह रहा हूँ मेरी गाय को काटेगा और मैं देखूंगा तो मैं कुछ करूंगा कि नहीं करूंगा? आप माफ़ी मांगिए, उसके बाद यदि लॉरेंस बिश्नोई करता है तो वो बिजनेस कर रहा है। गाय अगर कोई काटता है तो आप क्या करेंगे? कानून अपने हाथ में ले लेंगे? क्या कानून, इस पार्ट पे कानून नहीं काम करता, इस पार्ट पे व्यक्त का कानून अपने हाथ। यदि मुझे कोई छुरा लेकर दौड़ेगा तो मैं इंतजार करूंगा थाने का कि मेरे पास जो असलहा है मैं उससे वार करूंगा। ये सही है, आत्मरक्षा के लिए ही। यदि गाय कोई काटता है और मैं देखूंगा तो उसको रोकूंगा, वो नहीं मानेगा, हमारे ऊपर प्रहार करेगा तो मैं उसका पूजा करूंगा। जहां तक रही अभी बात लॉरेंस बिश्नोई और करणी सेना की, भाई दोनों क्षत्रिय समाज से आते हैं, इनको भी तो बांटने का काम यही सत्ता कर रही है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या करवा के बांटने वाला ही काम कर रही है। चूँकि हमने बहुत पहले लोकसभा चुनाव के पहले कह दिया था कि भाजपा से उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे देश का ठाकुर नाराज है, उसी को बांटने के लिए, उसी बंटवारे को पाटने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे गेम खेला जा रहा है। ये मोहरा बनाया जा रहा है, बिल्कुल 100% मोहरा बनाया जा रहा है। और जहां तक रही सलमान खान की बात,
सलमान खान ने गलत किया है, सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। हम हो या आप हो, किसी को किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी से गलती में भी किसी की भावना आहत होती है तो उसको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो किंग खान बने बैठे हैं, किंग खान बने बैठे हैं और ये आज 27 साल क्या सरकार इनको अब बाहर घुमा रही है? तो इनको संरक्षण नहीं दे रही ये है। प्रश्न सत्ता से बनता है भाई, मैं तो सत्ता के नज़दीक भी नहीं हूँ। देखिए, ये प्रश्न तो सत्ता से होता है। मिनट, एक तो लॉरेंस बिश्नोई को संरक्षण दे रही है और दूसरे सलमान खान की रक्षा कर रही है। हाँ, सलमान, चूंकि इस समय Z+ चल रहा है। आपने एक बात उठाया, यदि सरकार उनको संरक्षण देती, इनको सुरक्षा क्यों ये देती? वो गुनाहगार है तो उसको संरक्षण क्यों देती है सरकार? गुनाहगारों को क्यों पालती है सरकार? अब देखिए, हाँ बिल्कुल, गुनाहगारों को सत्ता पालेगा। असल में इनके दो न्यायपालिका पे कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे। नहीं, क्यों नहीं है? लेकिन जब मामला न्यायालय में जाएगा, न्यायालय का कोई आदेश आएगा तब ना उस पे बात की जाएगी। एक शब्द आप अभी कुछ देर पहले आपने कहा था हाँ। कि वो गुजरात से कनेक्शन है। क्या गुजरात में जो भी चला जाता है हाँ, वो गुजरात अपराधी हाँ, अपराधी हो जाता गुजरात है। का इतिहास है। गुजरात हमेशा देश के खिलाफ रहा है। अंग्रेज से लेके मुगल तक सब गुजरात के रास्ते से ही आए। पूरे गुजरात में एक भी आदमी आप ढूंढ के सेना में दिखा दीजिए। अच्छा, गांधी जी गुजरात से लेकर के दांडी देश यात्रा का किए थे। सुन लीजिए, वो एक अलग चीज, गांधी जी को अलग कर दीजिए, क्योंकि कहीं कोई चीज गुजरात के हैं। नहीं, कोई चीज 100% नहीं होती है। 99% कोई चीज हो सकती है, उसी 1% में गांधी थे। मैं ये कहना देखिए, ये है दोहरा चरित्र, चूंकि 1% में निकाल दिया। नहीं, गांधी गुजरात से तो गांधी बने नहीं थे। गांधी कहाँ से बने? गांधी बने कहाँ से थे? अच्छा, एक बात मैं नहीं, आप बताइए, सारे लोग बता दीजिए। यात्रा गांधी ने पैंट और कोट कहाँ उतारा था? धोती कहाँ धारण किया था? ये बताइए आप लोग। नहीं, हम वो कहाँ धारण जानकारी किए? नहीं है। नहीं, हम सुनिए, उससे मैं नहीं, बता रहा वो हूँ, गुजराती, मैं बता रहा हूँ। वो गुजराती सुन लीजिए। है और गुजरात की बात मैं कर रहा हूँ। उनका मन परिवर्तन किया चंपारण ने। चंपारण में देखिए। आकर के उन्होंने अपना सूट टाई बूट उतारा था और वहां से धोती पहना था। अब नहीं, ये- जहाँ धोती पहन ले वहाँ के हो अब जाते ये- हैं। बिल्कुल हो गए। वो गुजराती इसलिए नहीं रह गए। गुजरात में कोई उनका अब आंदोलन एक बात बताइए मैं दांडी यात्रा कहूँगा। को छोड़कर। अरे तो ये क्या था, दांडी यात्रा? जो और दांडी बिहार में यात्रा देख, क्या- बिहार में देख लीजिए, बिहार में कितनी यात्राएं हैं गांधी एक की। मिनट में बात करूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसने दिया था? बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कहाँ है कोई रिकॉर्ड में? है कि कोई सुनिए, बात करें रिकॉर्ड ये की? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पैंट को दिया निकालने, गया था। धोती निकालने की बात कह रहे हैं, इनके पास कोई रिकॉर्ड है? हाँ बिल्कुल है। हमारे पास है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये सुभाष चंद्र बोस के नहीं हुए, जब ये उनके जितने खिलाफ देशभक्त, हमारा विरोध तो संघ से है। देखिए। उनके खिलाफ तो संघ हमेशा से काम करता मुझे रहा एक है, बात चाहे कहने सरदार दीजिए। पटेल रहे हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र अच्छा, बोस रहे एक हो। मिनट हमको अपनी बात कह लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप आरएसएस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिस तरह से आपका बाबा सिद्दीकी एक निकला, मारा गया, उसी तरह से एक नाथूराम को मानिए, जब वो सारा चीज़ दे रहे तो वो भी मार दिया। हमारे यहाँ क्राइम जो है होते रहते हैं। आप आइए इनकी बातों पर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नहीं हुए, अब ये सरदार भगत सिंह के नहीं हुए, ये नरम खून है इनका। ये नरम से सबको उड़ा देते हैं जितने गरम खून हैं, जो देश को मतलब आज़ादी दिलाई, उसको तो इधर उधर कर दिए, और जो नहीं कुछ किया वो राष्ट्रपिता हो गया। तो गांधी का कोई योगदान नहीं देश में। सावरकर का योगदान है इस देश के लिए, हेडगेवार का योगदान है इस देश के लिए। गांधी का कोई योगदान नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी का कहाँ जाता था सूट धोने, बताओ? अच्छा, हवाई जहाज किस सन में चली आप बता सकते हैं? नहीं, मैं उस समय हाँ।
पेरिस आने जाने का साधन क्या था बता सकते हैं? क्या पानी की फर्क तलाश थी? देखिए, नेहरू में और मोदी में ये फर्क है कि नेहरू जब जिस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वहाँ 9 गेट थे, 9 गाड़ियाँ लगती थी उनके लिए, वो बाप दादा की उनकी हैसियत थी। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो एक कुर्ता पैजामा 3 दिन पर। भिखमंगा जो खुद कहता है कि 30 साल तक मैं भीख मांग के खाया हूँ, वो दिन भर में 7-7 बार सूट बदलता है। क्या ये गलत है? इतनी ये जो आप जिसको आप भिखमंगा कह रहे हैं, उसी ने ये कहा कि मैं 30 साल भरी जवानी में हट्ठा कट्ठा अगर आदमी देश का 30 साल भीख मांग के खाता है, इससे बड़ी विडंबना इस देश के लिए क्या हो देश सकती के है? प्रधानमंत्री हाँ? के लिए ऐसा शब्द अगर प्रयोग आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ही इस चीज को कहा है, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। हमारी बात सुनिए। हाँ? गुजरात के कई बार मुख्यमंत्री बने, कई बार बने बताइए पंडित जी? 3 बार। जनता ने चुना। देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री जनता ने चुना। प्रधानमंत्री जनता ने नहीं चुना है। प्रधानमंत्री इस बार मोदी को जनता ने नहीं चुना है। यदि जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री चुना होता तो वो तो कहे थे अगली बार ये विपक्ष दर्शक दीर्घा में नजर आएगा। लोकसभा में इतना घटिया स्तर का भाषण आज तक किसी प्रधानमंत्री ने दिया है जो विपक्ष को दर्शक दीर्घा में देखना चाहता हो। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जब सड़कें शांत हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। वही स्थिति इस समय देश की हो गई है। सड़कें आज शांत है, संसद आवारा हो गई है। माननीय पंडित जी, खैर थोड़ा सा समाज, अरे वो जो है राष्ट्रवादी तो हैं नहीं, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर करते हैं, एक मिनट में ये मैं कहीं ऐसा शब्दों देश के प्रति संसद के, चूंकि सम्मान की नजर से नहीं, आप ही के प्रधानमंत्री का ये बयान है, मेरा नहीं। अगर मेरा क्या जिस संसद में देश का भविष्य लिखा जाता है उसको आप इस तरह से संबोधित उसी संसद में आप ही के प्रधानमंत्री ने ये कहा। नहीं, मेरे प्रधानमंत्री नहीं। हाँ, मैं आप ही का कहूँगा। उसी ने संसद में खड़े होके ये कहा कि एक अकेला सब पे भारी। तो अब क्यों नीतीश है मजबूरी, क्यों चंद्रबाबू नायडू है मजबूरी जब एक अकेला सब पे भारी? अच्छा, तो फिर उन्होंने यही कहा संसद में कि अभी ये जो बचे खुचे हैं कुछ दिख रहे हैं, ये अगली बार दर्शक दीर्घा में नजर आएंगे। जनता ने पकड़ लिया, जनता ने डंडा कर दिया, अब अकल ठिकाने आ गई है। अच्छा, अब नाचते फिर रहे हैं। अच्छा, 99 के चक्कर में जो बैठा हुआ है, 99 नहीं, पहले तो अपनी गांठ ठीक करिए। आज की डेट में वो 102 हो चुका है। गांठ ठीक करिए अपनी। 99 नहीं है, 99 कांग्रेस जीत के आई थी, आज की डेट में 102 हो चुकी है कांग्रेस। इस चीज को देखिए। 102 हो गए। हाँ, ये 302 में पहुंचेगी। हाँ, नहीं इस बार पहुंची, अगली बार पहुंचेगी। लेकिन ये 302 बिल्कुल पहुंचेगी। 302 6 महीने बाद पहुंचेगी। 6 महीने बाद हमारी बात सुनिए। असल में इनको ये पता था कि 100 नंबर पाने वाला 99 पा गया। एक मिनट 100 नंबर पाने वाला 99 पा गया तो वो तो ताप हो गया। लेकिन जब इनके दिमाग में ये आया कि इतनी सीटें हैं, इसमें 99 पाना है, तब ये गिर गए। जैसे कि आप जान रहे हैं और हम अपनी बातों को समाप्त कर रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई को सजा मिलना चाहिए। भाई अगर कोई भी शब्दों में, हाँ, कोई अपराधी यदि अपराध करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो उसको अपराधी मान ही नहीं रहा हूँ। वो सत्ता के चंगुल में फंसा हुआ एक शिकार है। नहीं, आपका डर बोल रहा है। नहीं, डरते तो किसी से है ही नहीं है। यदि डर रहे होते तो गृह मंत्री को तड़ीपार बोलते। ये उसी में नहीं, डर रहे होते तो गृह मंत्री को तड़ीपार बोलते। ये आपने ही किया था। हाईलाइट होने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं कि हम इतने बड़े को हम ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं, इसके लिए नहीं। मैं जो बात कहूँगा सही बात कहूँगा, तथ्यात्मक बात कहूँगा। मैं एक बात आपके भाई इसी देश के प्रधानमंत्री ने कहा ना, मेरा क्या है, मैं तो भिखमंगा आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा। ये शब्द तो नहीं, मैं झोला उठा के फकीर आदमी हूँ। हाँ, भिखमंगा फकीर और भिखमंगे में क्या फर्क? देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से आप नहीं बोल सकते। फकीर और भिखमंगे में क्या फर्क है, आप ही बता दीजिए दोनों की परिभाषा। फकीर कौन होता है, भिखमंगा कौन होता है? ये लॉरेंस बिश्नोई पर
पीछे हट गए नहीं, कहीं नहीं हटे हम कभी। और प्रधानमंत्री को भिखमंगा कह रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा ब्रांड बन गया है यहाँ का कि जो इस टाइम बोलता है वो सुबह माफ़ी मांगता है, रात भर सोचता है, ये तो पंडित जी तुरंत मांग लिए। हमने ना लॉरेंस बिश्नोई से कोई माफ़ी मांगा है। मैं तो उनका इसलिए शुभचिंतक हूँ कि वो एक मासूम नवयुवक सत्ता के चंगुल में फंसा हुआ है, सत्ता उसको अपने हिसाब से नचा रही है, मेरी संपैथी उसके साथ है और डरने की कहीं कोई बात नहीं है। बातों में कुछ हमको लग रहा है। नहीं, अब आपको लगने कुछ भी लग सकता हो। अच्छा, ये एक बात बताइए, यदि वो अपराधी है, सत्ता के संरक्षण में अपराधी है, तो प्रधानमंत्री भिखमंगा ये बोल रहे हैं पंडित जी, और लॉरेंस बिश्नोई का पक्ष ले रहे हैं। ये इनको अब देखिए एक अपराध से कितना डर लग रहा है। देखिए, ये चर्चाएं चलती रहेंगी। लॉरेंस बिश्नोई पे पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये डर बोल रहा है या न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है या विपक्ष बोल रहा है, इसका फैसला होगा नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अयोध्या वायरल न्यूज।